A very special good evening to all of you। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज से मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए साइंस में फिजिक्स की क्लास स्टार्ट कर रहा हूं। तो आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए साइंस में फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट लेकर आया हूं। तो चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है मापन, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे मेजरमेंट, और ये आपके इस चैप्टर का पार्ट 1 है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहले मैं आप लोगों को इस चैप्टर का थ्योरी पार्ट डिटेल में पढ़ाऊंगा, और जो थ्योरी पार्ट के बीच में से क्वेश्चंस बनते वो मैं आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं आप लोगों के पूरे एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवाने वाला हूं, वो भी एकदम फ्री में। आपको कुछ नहीं करना, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपनी स्टडी स्टार्ट कर लेनी है। और जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं बहुत ही जल्द अपने दूसरे चैनल पर भी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उस चैनल की लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां से जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज के इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है मापन, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे मेजरमेंट। और मैं आप लोगों को बता दूं, ये चैप्टर आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि आपके एंट्रेंस एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चंस जरूर पूछे आते हैं। तो चलिए फिर चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक यहाँ पे क्या दिया है। तो फर्स्ट टॉपिक आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है भौतिक राशियां, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। तो चलिए देखते हैं आखिर भौतिक राशियां होती क्या हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसी सभी राशियां जिनका संबंध किसी भौतिक परिघटना से हो। अब यहाँ पे परिघटना लिखा हुआ है, तो परिघटना को हम इंग्लिश में बोलते हैं फिनोमेना। क्या बोलते हैं? फिनोमेना बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे लिखा है ऐसी सभी राशियां जिनका संबंध किसी भौतिक परिघटना से हो, जो एक संख्या द्वारा व्यक्त की जा सके तथा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापी जा सके, भौतिक राशियां कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? भौतिक राशियां, यानी फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। अब यहाँ पे उदाहरण के तौर पे आपको बताया गया लंबाई, वेग, चाल, समय आदि, ये सब क्या हैं? ये सब भौतिक राशियां हैं, यानी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक था। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे क्या दिया है। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका यहाँ पे दिया है मापन, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे मेजरमेंट। और ये टॉपिक आप लोगों का इंपॉर्टेंट है और यहां से आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं आखिर मापन यानी मेजरमेंट होता क्या है। तो जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी भौतिक राशि को मापने के लिए उस राशि के एक निश्चित परिमाण को मानक मान लेते हैं तथा इस मानक को उस राशि का मात्रक कहते हैं। मात्रक को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मात्रक को हम इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी भौतिक राशि को मापने के लिए उस राशि के एक निश्चित परिमाण को मानक मान लेते हैं तथा इस मानक को उस राशि का मात्रक कहते हैं। फिर इसके बाद आगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी दी गई राशि को इसके मात्रक से तुलना करने को मापन कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे लिखी हुई है। अब यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किसी दी गई राशि को इसके मात्रक से तुलना करने को हम क्या कहते हैं, और आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाए, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा मापन कहते हैं, यानी मेजरमेंट कहते हैं। तो ये लाइन आपको याद होनी बहुत ही जरूरी है। क्या लिखा है? कि किसी दी गई राशि को इसके मात्रक से तुलना करने को मापन कहते हैं, यानी मेजरमेंट कहते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। आगे आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी भौतिक राशि के मापन को
व्यक्त करने के लिए निम्न दो भागों की आवश्यकता होती है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला भाग यहाँ पे क्या दिया है। तो सबसे पहला भाग यहाँ पे दिया है मात्रक, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि राशि के मात्रक का नाम जिसमें वह भौतिक राशि मापी जाती है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, मात्रक के अंतर्गत आपका आएगा कि राशि के मात्रक का नाम जिसमें वह भौतिक राशि मापी जाती है। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे समझा दूं, लंबाई। ठीक है, लंबाई का मात्रक क्या होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि लंबाई का मात्रक क्या होता है तो आप क्या बोलेंगे, मीटर होता है ना। तो लंबाई को हम किस में मापते हैं, लंबाई को हम मीटर में ही तो नापते हैं, ये आप सब लोग जानते हैं। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि राशि के मात्रक का नाम जिसमें वह भौतिक राशि मापी जाती है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए लंबाई है, तो लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो लंबाई को हम किस में नापते हैं, मीटर में ही तो मापते हैं। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आपका क्या दिया है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे दिया हुआ है आंकिक मान, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। तो चलिए देखते हैं आखिर आंकिक मान इसके अंतर्गत क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिखा है कि जो उस राशि के परिमाण को प्रदर्शित करता है, आंकिक मान जो उस राशि के परिमाण को प्रदर्शित करता है, अर्थात यह बताता है कि उस राशि में उसका मात्रक कितनी बार सम्मिलित है। अब यहाँ पे उदाहरण के तौर पे आपको समझाया भी गया है। यहाँ पे लिखा है कि यदि किसी छड़ की लंबाई 40 मीटर है तो इसका अर्थ है कि छड़ की लंबाई का मात्रक मीटर है। लंबाई का मात्रक अभी ऊपर ही मैंने आपको बताया, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, तो इसका अर्थ है कि छड़ की लंबाई का मात्रक मीटर है और वह छड़ की लंबाई में 40 बार सम्मिलित किया गया है। कितनी बार, 40 बार सम्मिलित किया गया है। क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि यदि किसी छड़ की लंबाई 40 मीटर है ना, 40 मीटर लिखा हुआ है, अर्थात इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे लिखा है कि इसका अर्थ है कि छड़ की लंबाई का मात्रक मीटर है और वह छड़ की लंबाई में कितनी बार सम्मिलित किया गया है, 40 बार सम्मिलित किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये यहाँ पे हो गया आंकिक मान यानी न्यूमेरिकल वैल्यू। तो ये आपका यहाँ पे पार्ट हो गया, जो दो पार्ट आपको बताए गए थे कि किसी भौतिक राशि के मापन को व्यक्त करने के लिए निम्न दो भागों की आवश्यकता होती है। तो पहला पार्ट आपका यहाँ पे है मात्रक और दूसरा यहाँ पे है आंकिक मान। ठीक है, अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे क्या दिया है। तो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे दिया हुआ है भौतिक राशियों के प्रकार तथा मात्रक। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपके एंट्रेंस एग्जाम में कई क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, भौतिक राशियों के प्रकार तथा मात्रक, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे लिखा क्या हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भौतिक राशियों के प्रकार तथा मात्रक निम्नलिखित हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, सबसे पहले यहाँ पे लिखा है मूल राशियां तथा मूल मात्रक, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड फंडामेंटल यूनिट्स। तो चलिए देखते हैं आखिर मूल राशियां तथा मूल मात्रक होते क्या हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे क्या लिखा है कि ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें दूसरी राशियों के पदों द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता मूल राशियां कहलाती हैं तथा इन राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। तो देखिए ये डेफिनेशन आपको याद होनी बहुत ही जरूरी है, यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें दूसरी राशियों के पदों द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता वो राशियां क्या कहलाती हैं या फिर उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं मूल राशियां। ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद आगे यहाँ पे लिखा है तथा इन राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये डेफिनेशन आपको याद होनी बहुत ही जरूरी है। अब चलिए आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे क्या लिखा है। आगे यहाँ पे लिखा है कि भौतिकी के अध्ययन में कुल 7 राशियां मूल राशियां मानी जाती हैं। अब यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भौतिकी के अध्ययन में कितनी मूल राशियां मानी जाती हैं, ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भौतिकी के अध्ययन में कितनी मूल राशियां मानी जाती हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, 7। कितनी,
7 राशियां। यहां पे लिखा है ना कि भौतिकी के अध्ययन में कुल 7 राशियां मूल राशियां मानी जाती हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले यहां पे क्या है। तो सबसे पहले आपका दिया है लंबाई। तो देखिए लंबाई का मात्रक क्या होता है, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, अभी ऊपर भी मैंने आपको बताया। फिर इसके बाद आपका यहां पे दिया है द्रव्यमान। तो देखिए द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। देखिए कभी कभी सीधे सीधे आपसे मात्रक भी पूछ लिया जाता है आपके एंट्रेंस एग्जाम में। जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे, किलोग्राम होता है, ठीक है। फिर इसी प्रकार आपका यहाँ पे समय दिया हुआ है। तो समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। और ये सब आपकी क्या है, ये सब फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, यानी मूल राशियां हैं, ध्यान रखिएगा। तो समय का क्या होता है, समय का होता है सेकंड। अगर समय का मात्रक आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे, सेकंड होता है, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आपका दिया है फोर्थ यहाँ पे विद्युत धारा। विद्युत धारा इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। नेक्स्ट यहाँ पे दी है ताप। ताप का मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। फिर इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट दिया है ज्योति तीव्रता। इसका मात्रक क्या होता है, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। तो देखिए मैं आप लोगों को बता दूं, ये आपसे पूछा जा सकता है। जैसे ये देखिए ज्योति तीव्रता, अगर आपसे पूछा जाए कि ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे, कैंडेला होता है। ये आपको याद होना जरूरी है, ठीक है। देखिए जैसे लंबाई है, समय है, इनके मात्रक सबको याद होते हैं। लंबाई का मात्रक सबको पता है कि हाँ मीटर होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि ज्योति तीव्रता का क्या मात्रक होता, तो ये आपको याद होना जरूरी है, क्या होता है, कैंडेला होता है, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद लास्ट में यहाँ पे दिया है पदार्थ की मात्रा। तो पदार्थ की मात्रा, ये इसका मात्रक मोल, क्या हो जाएगा, मोल हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये यहाँ पे आपकी मूल राशियां दी गई थी जो कि 7 होती हैं, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटीज आपको याद होनी जरूरी है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ये सब क्या है, ये सब फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। कितनी होती हैं, 7 होती हैं, ये आपको याद होना जरूरी है। अब देखिए यहाँ पे मात्रक आपका नीचे लिखा भी हुआ है, मात्रक मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया ऊपर ही। यहाँ पे लिखा है कि इन राशियों के मात्रक क्रमशः, तो देखिए लंबाई का सबसे पहले मीटर लिखा हुआ है, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का मात्रक केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला और पदार्थ की मात्रा मोल। देखिए यहाँ पे नीचे आपका मात्रक भी लिखा हुआ है। तो आप लोग ये काम कीजिएगा, सबसे पहले इन जो आपके यहाँ पे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, ये इनके नाम आपको याद होने जरूरी हैं और इनके मात्रक यानी इनकी यूनिट्स भी आपको याद कर लेनी है, ध्यान रखिएगा। आज ही इसे याद कर लीजिएगा, यह आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। अगर आपसे यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा इस टॉपिक से, तो बड़े आसानी से आप यहां पे क्वेश्चंस के आंसर्स को कर पाएंगे। तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे क्या दिया है। तो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे दिखा देता हूं कि नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों का इस चैप्टर का क्या दिया है। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका यहाँ पे दिया है व्युत्पन्न राशियां तथा व्युत्पन्न मात्रक। क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ व्युत्पन्न राशियां तथा व्युत्पन्न मात्रक। तो अभी मैंने आपको क्या पढ़ा है, टॉपिक आपका था भौतिक राशियों के प्रकार तथा मात्रक। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा मूल राशियां तथा मूल मात्रक। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका यहाँ पे है व्युत्पन्न राशियां तथा व्युत्पन्न मात्रक। ये सब टॉपिक आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा, ठीक है। क्लास 9th में आपका ये चैप्टर ही होता है पूरा मापन वाला, मेजरमेंट वाला, आप लोगों ने पढ़ा जरूर होगा। तो देखते हैं यहाँ पे व्युत्पन्न राशियां तथा व्युत्पन्न मात्रक, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डेराइव्ड क्वांटिटीज एंड डेराइव्ड यूनिट्स। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे लिखा क्या है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती हैं व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आपसे पूछा जाएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं या फिर ये क्या कहलाती हैं, तो आपका आंसर होगा व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं, यानी डेराइव्ड क्वांटिटीज कहलाती हैं। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये आपसे क्वेश्चन के रूप में पूछा जा
सकता है। क्वेश्चन एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर आपसे पूछा जाए कि वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती हैं क्या कहलाती हैं? व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं, डेराइव्ड क्वांटिटीज कहलाती हैं। अब देखिए उदाहरण के तौर पे आपका क्या दिया है, उदाहरण के तौर पे चाल, वेग, क्षेत्रफल, आयतन आदि, ये सब क्या है? व्युत्पन्न राशियां हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि चाल कैसी राशि है, तो आपको पता होना चाहिए कि चाल क्या है, ये एक व्युत्पन्न राशि है। ठीक है, चाल, वेग, क्षेत्रफल, आयतन आदि ये सब क्या है? व्युत्पन्न राशियां हैं। एग्जाम्पल आपको याद होने जरूरी है, ध्यान रखिएगा। अब चलिए आगे देखते क्या लिखा है। आगे यहाँ पे लिखा है कि व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। क्या लिखा है कि व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले मात्रक क्या कहलाते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं, तथा ये मात्रक मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं। ये लाइन आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो मात्रक होते हैं, जो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं, ये मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया गया है कि आयतन का मात्रक मीटर क्यूब है। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए, अगर आपसे पूछा जाए कि आयतन का मात्रक क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए मीटर क्यूब होता है। क्या होता है? मीटर क्यूब। ये आपको याद होना जरूरी है। और फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा है कि यह मात्रक मूल मात्रक की सहायता से प्राप्त किया गया है। ये जो आपका मात्रक आया है, आयतन का मात्रक मीटर क्यूब, ये किससे प्राप्त किया गया है? यह मात्रक मूल मात्रक की सहायता से प्राप्त किया गया है। यहाँ पे नीचे कुछ उदाहरण दिए गए, चलिए ये मैं आपको समझा देता हूं, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे यहाँ पे हम निकालते हैं। ठीक, कैसे हम यहाँ पे मूल मात्रकों की सहायता से व्युत्पन्न मात्रक निकालते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए उदाहरण के तौर पे सबसे पहले आपका क्या दिया है? घनत्व। क्या दिया? घनत्व, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं डेंसिटी। देखिए घनत्व बराबर आपका होता क्या है? घनत्व बराबर आपका एक फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ये आपको याद होना जरूरी है। देखिए इन सब फॉर्मूले का यूज हम कब करेंगे? जब हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि घनत्व बराबर क्या होता है? घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि घनत्व का मात्रक क्या होता है, तो घनत्व का मात्रक आप कैसे निकालेंगे? तो देखिए घनत्व बराबर आपका द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? अभी ऊपर ही मैंने आपको बताया कि द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। तो मैं यहाँ पे द्रव्यमान के मात्रक की जगह क्या लिख सकता हूँ? केजी यानी किलोग्राम लिख सकता हूँ। और आयतन का क्या होता है? मीटर क्यूब होता है। अभी ऊपर ही मैंने आपको बताया, तो मीटर क्यूब यानी ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, तो घनत्व का मात्रक क्या हो जाएगा? तो देखिए द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और आयतन का मात्रक क्या होता है? मीटर क्यूब होता है। तो घनत्व का मात्रक क्या हो जाएगा? किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये हो जाएगा। तो देखिए हमने यहाँ पे मात्रक निकाला कि नहीं निकाला? बड़े आसानी से हमने यहाँ पे निकाल लिया व्युत्पन्न मात्रक मूल मात्रक की सहायता से। द्रव्यमान आपका कैसा मात्रक है? द्रव्यमान अभी ऊपर मैंने आपको बताया ना कि ये आपका मूल मात्रक है। तो ऐसे हम यहाँ पे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको ये याद है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता, ये याद है, आपको घनत्व का मात्रक नहीं याद आ रहा है, तो क्या आप इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं बड़े आसानी से। आपको अगर ये पता है कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम, अगर ये आपको याद है, और आयतन का मीटर क्यूब, ये तो सबको याद होगा, सिंपल सा है। तो फिर आप निकाल लेंगे क्या होगा घनत्व का मात्रक? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यहां पे लिखा है ना कि किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो ऐसे निकालते हैं। इसी प्रकार आपका नेक्स्ट यहां पे क्या दिया है? चाल। ठीक है, तो चाल का मात्रक अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो यहां पे निकाल सकते हैं बड़े आसानी से। चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटे समय। क्या होता है? दूरी बटे समय होता है। ये फॉर्मूला सब लोगों को याद होगा। इस फॉर्मूले का यूज आप लोगों का होता है मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में भी आप लोगों का इस फॉर्मूले का यूज होता है। तो देखिए चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो अगर हमें चाल का मात्रक निकालना है तो दूरी का मात्रक सबसे पहले क्या हो जाएगा? तो देखिए दूरी का मात्रक भी आपका क्या होता है? मीटर ही होता है। ठीक है, दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है, ध्यान रखिएगा, ये आप सबको पता होगा। ठीक है, फिर इसके बाद समय। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। और समय आपकी कैसी राशि है? अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि समय आपकी
कौन सी राशि है? ये आपकी मूल राशि है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका हो गया चाल बराबर दूरी बटे समय, ये आपका हो गया दूरी को मीटर में, दूरी का मतलब क्या होता है? मीटर, और समय का क्या होता है? समय का होता है सेकंड। तो फिर क्या हो जाएगा चाल का मात्रक? मीटर पर सेकंड हो जाएगा ना, मीटर पर सेकंड, यही तो आपका हो जाएगा। तो कितनी आसानी से आप निकाल सकते हैं, देखिए चाल का मात्रक, यहाँ पे दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर, और समय का मात्रक सेकंड, यानी अगर चाल का मात्रक हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो ऐसे आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक यहाँ पे समझ में आ गया होगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जो आपके मूल राशियां हैं और उनके मूल मात्रक है, इनको याद कर लीजिएगा, ठीक है। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आप लोगों की हैं, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। पहले ही मैंने आपको बताया, अगर ये याद हो गया ना तो ये देखिए, ये जो आपका टॉपिक यहाँ पे है व्युत्पन्न राशियां और व्युत्पन्न मात्रक, ये तो आपका वैसे ही आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा और आप लोग मात्रक भी बड़े आसानी से निकाल पाएंगे, ठीक है। व्युत्पन्न मात्रक जो हम निकालते हैं ये भी आप लोग बड़े आसानी से निकाल पाएंगे। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट टाइप यहाँ पे क्या दिया है। तो नेक्स्ट आपका यहाँ पे दिया है पूरक राशियां तथा पूरक मात्रक, यानी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो ये आपका नेक्स्ट टाइप यहाँ पे दिया है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? मूल राशियां तथा मूल मात्रक, फिर उसके बाद हमने पढ़ा व्युत्पन्न राशियां तथा व्युत्पन्न मात्रक। अब नेक्स्ट यहाँ पे आ गया पूरक राशियां तथा पूरक मात्रक। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ से क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे लिखा क्या है। यहां पे लिखा है कि मूल राशियों तथा व्युत्पन्न राशियों के अतिरिक्त भी 2 अन्य भौतिक राशियां होती हैं जिन्हें पूरक राशियां कहते हैं, जैसे समतल कोण तथा घन कोण, ठीक है। ये आपकी क्या है? ये पूरक राशियां हैं, 2 ही हैं, ये आपको याद कर लेनी, एक तो समतल कोण और दूसरा घन कोण। फिर इसके बाद यहां पे लिखा है कि ऐसे मात्रक जिनका उपयोग पूरक राशियों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है पूरक मात्रक कहलाते हैं, यानी सप्लीमेंट्री यूनिट्स ये कहलाते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पे रेडियन तथा स्टेरेडियन ये आपका दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया है? रेडियन तथा स्टेरेडियन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि समतल कोण, इसका मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है। घन कोण का स्टेरेडियन होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पूरक राशियों के नाम आपको याद होने जरूरी है। कौन कौन सी होती हैं? 2 ही होती हैं। यहाँ पे लिखा है कि 2 अन्य भौतिक राशियां होती हैं, मूल राशियों तथा व्युत्पन्न राशियों के अतिरिक्त 2 अन्य भौतिक राशियां होती है जिन्हें पूरक राशियां यानी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कहते हैं। तो इनका नाम क्या है? पहली है समतल कोण और दूसरी है घन कोण। तो और इसके अलावा समतल कोण का मात्रक क्या हो जाएगा? समतल कोण का मात्रक रेडियन और घन कोण का स्टेरेडियन, ये भी आपको याद होना जरूरी है। यहाँ पे आगे लिखा है ना कि ऐसे मात्रक जिनका उपयोग पूरक राशियों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है पूरक मात्रक कहलाते हैं। फिर जैसे रेडियन तथा स्टेरेडियन, तो रेडियन ये समतल कोण का है और घन कोण का मात्रक क्या है? स्टेरेडियन है। तो ये भी याद कर लीजिएगा, छोटा सा टॉपिक है, बड़े आसानी से आपको यहाँ पे याद हो जाएगा। तो देखिए इस टॉपिक में आपको क्या क्या याद करना है एक बार फिर से बता दे रहा हूं। आपको पूरक राशियों के नाम और इनके मात्रक यही याद करने हैं, ध्यान रखिएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आपका दिया हुआ है मात्रकों की पद्धति यानी सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कि मात्रकों की पद्धति क्या होती है। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे लिखा है कि भौतिक राशियों के मापन के लिए मात्रकों की निम्नलिखित पद्धतियां प्रचलित हैं। तो सबसे पहले पद्धति यहाँ पे क्या दी है? एफपीएस पद्धति। क्या दी है? एफपीएस पद्धति, जिसे हम फुट, पाउंड और सेकेंड पद्धति भी बोलते हैं। अभी मैं आपको समझाऊंगा क्यों बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं एफपीएस पद्धति ये होती क्या है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रक क्रमशः फुट, पाउंड तथा सेकंड होते हैं। तो देखिए इस पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या? लंबाई का मात्रक फुट, ठीक है, लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक क्या? पाउंड, और समय का क्या होता है? सेकंड होता है। और ये कौन सी पद्धति है? एफपीएस पद्धति है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं? एफपीएस पद्धति को हम बोलते हैं फुट, पाउंड, सेकंड। क्यों बोलते हैं? देखिए यहाँ पे लिखा है ना कि इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रक क्रमशः
फुट, पाउंड तथा सेकंड होते हैं। लंबाई का मात्रक क्या? फुट, द्रव्यमान का पाउंड और समय का सेकंड, इसीलिए इसे एफपीएस पद्धति यानी फुट पाउंड सेकंड बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये यहाँ पे एफपीएस पद्धति हो गई। ये तो आपको बड़े आसानी से याद हो जाएगा, नाम से ही आपको याद हो जाएगा। देखिए एफपीएस पद्धति है और एफपीएस पद्धति में लंबाई को हम किसमें? फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, यानी देखिए लंबाई को फुट में और द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि समय को सेकंड में मापते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपकी यहाँ पे एफपीएस पद्धति हो गई, ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आपका क्या दिया है? नेक्स्ट आपका दिया है सीजीएस पद्धति। ठीक है, सीजीएस पद्धति आपका दिया हुआ है। तो सीजीएस पद्धति, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। क्या बोलते हैं? सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, ये सीजीएस का मतलब होता है, ध्यान रखिएगा। तो सीजीएस पद्धति चलिए देखते हैं इसके अंतर्गत क्या दिया। इसमें दिया है कि इसमें लंबाई, द्रव्यमान तथा समय को क्रमशः सेंटीमीटर, ग्राम तथा सेकंड मात्रकों में मापा जाता है। तो देखिए लंबाई को किसमें? लंबाई को सेंटीमीटर में, ठीक है, लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में। ठीक है, इन मात्रकों में मापा जाता है। तो इसीलिए इसे सीजीएस कहते हैं, यानी सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। तो ये आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, बस आपको सीजीएस का मतलब पता होना चाहिए कि सीजीएस में सी से मतलब सेंटीमीटर है, जी से ग्राम और एस से आपका सेकंड है। तो आप वैसे ही बता देंगे कि हाँ, लंबाई को हम इस पद्धति में सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापते हैं। ये आपको ध्यान रखना। तो ये हो गई सीजीएस पद्धति। देखिए यहां से आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है, तो आप आंसर क्या करेंगे? ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है। ठीक है, वैसे तो बल का मात्रक आप लोगों ने न्यूटन भी सुना है। ठीक है, न्यूटन सुना है ना, न्यूटन भी होता है। लेकिन अगर आपसे सीजीएस पद्धति में पूछा जाए तब आप क्या बोलेंगे? तब आप बोलेंगे कि सीजीएस पद्धति में बल का जो मात्रक होता है वो डाइन होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, न्यूटन नहीं होता सीजीएस पद्धति में। अगर आपसे सीजीएस पद्धति में पूछा जाए तो आपको डाइन बताना है। अगर न्यूटन बताएंगे ना तो आपका आंसर हो जाएगा गलत, ध्यान रखिएगा, आपका आंसर ही गलत हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि सीजीएस पद्धति में आपका बल का मात्रक क्या होता है? डाइन होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, न्यूटन नहीं होता है। ठीक है, न्यूटन क्या होता है? ये एसआई पद्धति में होता है। किस पद्धति में? एसआई पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया सीजीएस पद्धति के बारे में, मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में बता दिया है। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या दिया है? तो नेक्स्ट आपका दिया है एमकेएस पद्धति, यानी मीटर किलोग्राम सेकंड। एमकेएस का मतलब क्या हो जाएगा? मीटर किलोग्राम सेकंड हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे लिखा है कि इसमें लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रक क्रमशः मीटर, किलोग्राम व सेकंड होते हैं। यानी इस पद्धति में लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई? एमकेएस पद्धति हो गई। एम से मतलब मीटर, के से मतलब किलोग्राम और एस से मतलब सेकंड से होगा हमारा। ठीक है, यानी इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रक क्रमशः मीटर, किलोग्राम व सेकंड होते हैं। या फिर आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि इस पद्धति में लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गई एमकेएस पद्धति। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे दिया है एसआई पद्धति, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एसआई पद्धति। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है एसआई पद्धति के अंतर्गत। तो यहाँ पे लिखा है कि यह मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है तथा संपूर्ण भौतिकी में प्रयुक्त होने वाली विस्तृत पद्धति है। यानी संपूर्ण भौतिकी में ये प्रयुक्त होने वाली विस्तृत पद्धति आपकी कौन सी है? एसआई पद्धति है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए देखते हैं आगे फिर यहाँ पे क्या लिखा है। तो यहाँ पे लिखा है कि
इस एसआई पद्धति में 7 मूलभूत मात्रक तथा 2 पूरक मात्रक सम्मिलित हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे हेडिंग क्या है, मूल मात्रकों की एसआई प्रणाली। तो चलिए देखते हैं एसआई प्रणाली के अंतर्गत। तो यहाँ पे देखिए एक टेबल बनी हुई है, एक तरफ आपका मूल राशियां यहाँ पे लिखी हुई है, एक तरफ फंडामेंटल क्वांटिटीज लिखी है, फिर मूल मात्रक यानी फंडामेंटल यूनिट्स आपकी हैं, और यहाँ पे संक्षिप्तियां यानी किससे रिप्रेजेंट करते हैं ये आपका दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपका क्या है, सबसे पहले है लंबाई। तो लंबाई आपकी मूल राशि है, अभी ऊपर ही मैंने आपको बताया, और इसका मात्रक मीटर। क्या होता है, मीटर, और मीटर को हम एम से, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपका हो गया। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे दिया है द्रव्यमान। द्रव्यमान को किलोग्राम में यानी केजी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद समय, समय सेकेंड यानी समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड आपका होता है, ठीक है, और सेकेंड को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर विद्युत धारा आपका एम्पियर, ठीक है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। ये आपकी एसआई प्रणाली यहाँ पे दी है। अगर आपसे पूछा जाए कि एसआई पद्धति में विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, देखिए वैसे तो आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जाए कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, बोलेंगे आप, लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन के आगे क्या जोड़ दिया जाता है, ये कि एसआई पद्धति में विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, और यहीं पर स्टूडेंट्स क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, एम्पियर ही होता है। एसआई पद्धति में विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, और एम्पियर को हम ए से रिप्रेजेंट करते, देखिए यहाँ पे ए लिखा हुआ है ना, तो ये आपका हो जाएगा। फिर आपका दिया है ताप, ताप का मात्रक केल्विन, और केल्विन को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला, सी डी से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, सी डी से। देखिए कैंडेला में कैंडेला का पहला अक्षर सी, देखिए कैन फिर डेला होता है, तो डेला का डी यानी सी डी, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। फिर इसके बाद है पदार्थ की मात्रा, मात्रक मोल होता है, ठीक है, मूल मात्रक किसका, मोल, और मोल को हम MOL से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, MOL से रिप्रेजेंट करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे मूल राशियां, मूल मात्रक हो गए, और संक्षिप्तियां भी मैंने आपको यहाँ पे बता दी है, ठीक है। अब देखेंगे पूरक राशियां। अभी पूरक राशियों के बारे में भी मैंने आपको बताया हुआ था। तो देखिए पूरक राशियां, मात्रक और संक्षिप्तियां। तो देखिए सबसे पहले समतल कोण, मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है, ऊपर ही बताया, और RAD से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। रेडियन ये आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है, ठीक है, ये आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है रेडियन, ठीक है। फिर इसके बाद आपका दिया है घन कोण। घन कोण का क्या होता है, स्टेरेडियन इसका मात्रक होता है, और स्टेरेडियन में स्टे का पहला अक्षर एस और रेडियन का आर, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्टेरेडियन को। तो देखिए ये सभी आपको याद होना जरूरी है। ये जो पूरा चार्ट आपका है, ये चार्ट आपको याद होना जरूरी है। इसे याद कर लेंगे तो आपके काफी टॉपिक यहाँ पे कवर अप हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मूल मात्रकों की एसआई प्रणाली के बारे में मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी पार्ट्स यहाँ पे कवर अप करा दिए हैं। अगर आज की इस वीडियो में आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी भी इस चैप्टर में आपके कई टॉपिक्स बचे हुए हैं, मैं आगे आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके हैं। सार्थक अंक आपका एक टॉपिक है, फिर कोटिमान है, पेचमापी से रिलेटेड आपके कई टॉपिक्स दिए गए जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा, ठीक है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको सबसे पहले चैप्टर का थ्योरी पार्ट डिटेल में बताऊंगा, फिर वहां से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं ये मैं आपसे बताऊंगा, ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। फिर उसके बाद मैं आपको चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। देखिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो उनके पास बुक होती है, बुक से क्या करते हैं, वो चैप्टर की थ्योरी पार्ट को नहीं पढ़ते, उसको छोड़ देते हैं और क्या करते हैं, सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करके जाते हैं एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए। और जब वहां पे पेपर मिलता है तो पता चलता है कि वहां से कुछ आया ही नहीं एक्सरसाइज से, क्वेश्चन आपका पूछ लिया गया थ्योरी पार्ट के बीच में से। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि चैप्टर की थ्योरी को एक बार जरूर पढ़ लिया कीजिए और देखा कीजिए कि कहां से क्वेश्चन बन सकता है। अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो बड़े आसानी से आप एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।